हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th क्लास साइंस की वर्कशीट नंबर 25 डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक है चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस से। आज हम रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और प्लांट्स से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन। एरोबिक का मतलब ही है एरो वर्ड से, एयर वर्ड से आया है, इसका मतलब होता है ऑक्सीजन। सो इट डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन। एरोबिक organisms need to ensure that there is sufficient intake of oxygen. All green plants breathe through the process of cellular respiration. तो जो भी ऑर्गेनिज्म है सब में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, और हमें मालूम है रेस्पिरेशन इज़ ऑफ टू टाइप्स, एरोबिक एंड एनाएरोबिक। एरोबिक में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, एनाएरोबिक में ऑक्सीजन नहीं चाहिए। और एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में उनके सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन चल रही होती है प्रोसेस। रेस्पिरेशन का मतलब है जो ग्लूकोज हमने एब्जॉर्ब किया है फूड से, उसको ब्रेक डाउन करना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो सेल में रिएक्शंस चल रही हैं, उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये ग्रीन प्लांट्स में भी होता है, और सारे एरोबिक ऑर्गेनिजम्स जिसमें एनिमल्स भी आते हैं या बाकी और प्रोटिस्टा, फंगस भी कुछ हो सकते हैं जो एरोबिक हो, तो वो सब में एरोबिक रेस्पिरेशन सेलुलर लेवल पे चलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें आता है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। डिफ्यूजन इज द मेथड बाय विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस CO2 एंड ऑक्सीजन टेक प्लेस through stomata, and the large intercellular spaces ensure that all the cells are in direct contact with air. तो डिफ्यूजन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी पोर के थ्रू, मतलब एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, और उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब है एक मेम्ब्रेन जिसमें बहुत सारे पोर्स हैं, और पोर्स का साइज़ जो है वो डिटरमिन करता है कि कौन एंटर कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। तो डिफ्यूजन वो प्रोसेस है जिसमें सॉल्यूट मूव करता है, ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है। सो सॉल्यूट मूव करता है फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। यहाँ सॉल्यूट है गैस स्टेट में, गैस है दो टाइप्स के, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो हमारे सेल्स की जो मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करती है, उसके आर पार ये गैसेस एक्सचेंज होती हैं। तो जहाँ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होती है CO2 की, जैसे हम लोग रेस्पिरेशन कर रहे हैं, सेल्स में सेलुलर रेस्पिरेशन चल रही है, तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है। तो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होने की वजह से हाई टू लो, मतलब अंदर से फ्रॉम इनसाइड द सेल टू आउटसाइड द सेल, अपने आप CO2 डिफ्यूज़ आउट हो जाती है। एंड सेम इज़ द केस विद ऑक्सीजन, क्योंकि बाहर की हवा में ऑक्सीजन परसेंटेज 21% है, बहुत ज़्यादा है इन विद रिस्पेक्ट टू इनसाइड ऑफ द सेल। सेल के अंदर बहुत कम है, तो ऑटोमेटिकली हाई टू लो अपने आप डिफ्यूज़ होता है। ठीक है, एंड प्लांट्स में देखेंगे तो ये डिफ्यूजन कैसे होता है, स्टोमाटा से। स्टोमाटा वर्ड जो है इसका मतलब लैटिन टर्म एक होता है स्टोमा। स्टोमा मीन्स माउथ या ओपनिंग। तो स्टोमाटा जो है, मतलब उसमें यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, स्टोमाटा आपने छोटी क्लास से भी पढ़ा हुआ है। स्टोमाटा में एक ओपनिंग होती है जिसके थ्रू गैसेस अंदर बाहर एक्सचेंज करते हैं। एंड द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस, तो जो सेल्स के बीच में भी स्पेस होता है, इंटर मतलब बीच में, सेल्स के सेल जो है एक दो सेल्स है सपोज, उनके आपस के बीच में भी कुछ स्पेस होता है। लीव्स में जब हम देखते हैं तो एक स्पॉन्जी लेयर होती है, वहाँ सेल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, गैप्स होता है बीच में, तो वहाँ एयर होती है, और एयर इंश्योर करती है दैट द सेल्स आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एयर, और ऑक्सीजन उनको कॉन्टीन्यूसली मिलता रहे। So stomata in leaf and lenticels in hard and woody stems are the respiratory organs. तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन से हैं प्लांट्स में अगर पूछेंगे तो स्टोमाटा लीफ में मिलता है, और लेंटिसेल्स ये भी ओपनिंग्स ही होती हैं ऐसे ही शेप में, एंड दीज आर प्रेजेंट इन द हार्ड एंड वुडी स्टेम्स। तो लेंटिसेल्स को हम स्टेम का स्टोमाटा भी बोल सकते हैं। एंड नेक्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अगर पूछा जाता है प्लांट्स में, तो आपको दो नाम बताने हैं, स्टोमाटा एंड लेंटिसेल। एंड अगर ऑर्गेनिज्म मतलब एनिमल्स में पूछा जाए तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होगा, ऑर्गन विल बी लंग्स या नॉस्ट्रल्स, जिसके थ्रू हमारा गैशियस एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट यहाँ पर स्टोमाटा की पिक्चर दिखा रखी है, इसमें आपको रेड कलर के दो न्यूक्लियस दिख रहे हैं, दो सेल्स के अंदर किडनी बीन शेप है सेल्स का, और ग्रीन डॉट्स हैं बहुत सारे, और बीच में येलो कलर का वैक्यूल है। ये जो डॉट्स हैं जो सराउंड कर रहे हैं वैक्यूल को, इनको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। एंड ये दो सेल्स को हम बोलते हैं गार्ड सेल। एंड इनका सेल वॉल जो है काफ़ी हार्ड होता है, बट बीच में जो है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी डिफरेंट होती है, जिससे वो ओपन एंड क्लोज कर सकता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ होती है। तो ये स्टोमा क्लोज दिखा है, और यहाँ स्टोमा ओपन मतलब माउथ ओपन दिखा है। तो माउथ ओपन होने के लिए आप बाहर की तरफ का जो सेल वॉल है वो थिन रहता है, और अंदर की तरफ जहाँ ओपनिंग है वहाँ सेल वॉल थिक होता है, वही कंट्रोल करता है कि स्टोमा का कब ओपन होगा कब क्लोज होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर स्टेप्स बताए हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में क्या क्या स्टेप्स होता है। पहला स्टेप है ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट रेस्पायर, बट द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ प्लांट इज लीफ।
तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन पूछेंगे प्लांट में तो लीफ बताना है। अगर स्पेसिफिकली पूछा है क्या कहाँ पर गैस एक्सचेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे स्टोमाटा एंड लेंटिसल। गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंटर लीफ थ्रू स्टोमाटा। नेक्स्ट प्रोसेस में स्टेप होता है ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। तो डे टाइम में फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 अंदर आ रहा है एंड रेस्पिरेशन भी चल रहा है साइमल्टेनियसली स्टोमाटा में जो गैस एक्सचेंज हो रहा है। हाउएवर फोटोसिंथेसिस इज मोर विगरस ऑफ द टू प्रोसेसेस। तो मेन चीज़ है जब स्टोमा ओपन हो रहा है या क्लोज हो रहा है उसके ओपनिंग में जब गैसेस एंटर हो रही हैं तो वहाँ CO2 भी एंटर हो रही है और CO2 यूज़ हो रही है फोटोसिंथेसिस के लिए और ऑक्सीजन भी एंटर हो रही है और वो यूज़ हो रही है रेस्पिरेशन में। तो दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल रही है बट क्योंकि हवा में CO2 ज़्यादा है और यहाँ पे भी बताया फोटोसिंथेसिस इज मोर विगरस ऑफ द टू प्रोसेस, ज़्यादा स्पीड से फोटोसिंथेसिस हो रही है तो इसलिए ऑक्सीजन जो है साथ साथ रिलीज़ भी हो रही है, बन भी रही है, वहाँ पे सिंथेसाइज की जा रही है। Next is during daytime, photosynthesis take place in leaf. Carbon dioxide from atmosphere is taken in and oxygen diffuses out of the leaf through stomata. During night, photosynthesis does not take place. Oxygen diffuses through the stomata into the leaf. Carbon dioxide and water vapors are given out. तो दिन के समय दोनों प्रोसेस साथ में चलती हैं, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। एंड नाइट टाइम में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं होती, CO2 रिलीज़ करते हैं प्लांट्स। ठीक है, तो ऑक्सीजन डिफ्यूजेस थ्रू स्टोमाटा इनटू द लीफ बट मतलब एंटर तो हो रही है बट एग्जिट नहीं हो रही क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा। और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दे आर गिवन आउट, मतलब वो सेल के बाहर से क्योंकि रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट्स हैं CO2 एंड वाटर वेपर, वो एग्जिट करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद बताया है terrestrial organisms breathe by using atmospheric oxygen whereas aquatic organisms take oxygen dissolved in water। तो टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड ऑर्गेनिज्म, लैंड पे जो रहते हैं तो वो हवा में जो ऑक्सीजन अवेलेबल है उनको वो यूज़ करेंगे और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो है वो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वाटर में वो यूज़ करेंगे। ऑक्सीजन लेवल इज़ हाई इन एटमॉस्फेयर वेरेज व्हेन इट इज़ कंपेयर टू ऑक्सीजन इन वाटर। वाटर में जो डिजॉल्व होता है उसका परसेंटेज ऑक्सीजन का बहुत कम होता है। हवा में एटमॉस्फेयर में हम बता सकते हैं इट इज़ 21%, बट ऑक्सीजन जो वाटर के अंदर है वो डिपेंड करता है ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी पे, हर जगह डिफरेंट होता है। नेक्स्ट इज hence terrestrial organisms need not breathe fast to obtain oxygen whereas aquatic organisms need to breathe faster to get required oxygen। so इसलिए आपने देखा भी होगा क्योंकि हवा में जो ऑक्सीजन है वो कंटिन्यूसली सेम कॉन्स्टिट्यूशन में सेम परसेंटेज में हमें अवेलेबल है तो हमें बहुत स्पीडी ब्रीदिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, डीप ब्रीदिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट अगर हम पानी में जाते हैं या अगर आपने कोई फ़िश भी देखी होगी कभी एक्वेरियम में, वो हमेशा उसके मुंह से बबल्स निकलते रहते हैं, वो सांस लेती रहती है, उसके गिल्स जो है वो मूवमेंट शो करते रहते हैं कॉन्टीन्यूसली, तो वहाँ क्योंकि ऑक्सीजन कम है सो दे नीड टू ब्रीथ फास्टर। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन इन फिश। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फिश इज गिल्स। यहाँ पर आपको गिल्स का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया कैसे होता है गिल्स। दीज गिल्स आर कनेक्टेड विद ब्लड वेसल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ पर आपको रेड और ब्लू कलर के सिलेंडर्स में जाते हुए ब्लड वेसल्स दिख रहे होंगे, तो ये ब्लड वेसल्स से कनेक्टेड रहते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो गिल्स क्योंकि पानी के कॉन्टैक्ट में आते हैं और वहाँ पानी से वो एक्सचेंज कर लेते हैं ऑक्सीजन एंड CO2 और फिर वो ब्लड वेसल्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं। ब्लड वेसल्स के थ्रू, ब्लड के थ्रू पूरे फिश की बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई होती है और वहाँ से CO2 वापस एग्जिट किया जाता है, उसको एक्सपेल आउट किया जाता है। नेक्स्ट, दीज गिल्स आर कनेक्टेड विद ब्लड वेसल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दीज गिल्स हेल्प द एक्वेटिक स्पीशीज टू यूटिलाइज द ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन द वाटर। तो ये हेल्प करते हैं ऑक्सीजन को यूटिलाइज करने में, एब्जॉर्ब करने में। द गिल्स कॉन्टीन्यूसली कीप ऑन मूविंग एंड टेक्स द वाटर थ्रू इट्स माउथ एंड फोर्सेस इट थ्रू द गिल्स। तो होता है यहाँ पे आपको वाटर फ्लो दिखाया गया है, वाटर फ्लो अंदर की तरफ, और ये एरोज से दिखाया है कि पानी ऐसे मूव कर रहा है गिल्स के थ्रू और बाहर जा रहा है ये सारा। सो गिल्स कॉन्टीन्यूसली कीप ऑन मूविंग एंड टेक्स द वाटर थ्रू इट्स माउथ। माउथ के थ्रू पानी एंटर कर रहा है एंड इट फोर्सेस इट थ्रू द गिल्स। पानी यहाँ से फोर्स किया जाता है बाहर। As water passes through the thin walls of the gills, the dissolved oxygen moves into blood vessels and travels to the different cells and tissues of the body of the fish। तो जैसे पानी इसके थिन वॉल्स के थ्रू बाहर निकल रहा होता है तब डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होती है वो ब्लड वेसल में ट्रांसफ़र हो जाती है एंड देन ब्लड से वो ट्रैवल करती है डिफरेंट सेल्स और टिश्यूज़ तक पहुँचती है। देन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज ब्रॉट बैक बाय द ब्लड इनटू द गिल्स फॉर एक्सपेलिंग इट इनटू द सराउंडिंग वाटर। तो CO2 जो है वो भी ब्लड वेसल्स में क्योंकि ये मालूम है आपको आर्टरीज़ एंड वेन्स, आर्टरीज़ रेड कलर में शो करते हैं, वेन्स ब्लू कलर में शो करते हैं। तो वेन्स जो आती हैं ब्लड सारे बॉडी पार्ट से लेकर आती हैं और वो डीऑक्सीजनेटेड मतलब CO2 रिच ब्लड होता है, और आर्टरीज़ जो है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके जाते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं।
नेक्स्ट इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सर्फेस, कैसा होना चाहिए कोई एक रेस्पिरेटरी सर्फेस, जैसे कि लीफ या गिल्स का सर्फेस. इट मस्ट बी थिन. थिन क्यों होना चाहिए? फॉर मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैसेस. मैक्सिमम वाटर कॉन्टैक्ट में आता है, मैक्सिमम एयर कॉन्टैक्ट में आती है और मैक्सिमम एक्सचेंज होता है. इट मस्ट बी परमिएबल टू रेस्पिरेटरी गैसेस, मतलब उनको परमिशन होनी चाहिए, रेस्पिरेटरी गैसेस जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड CO2, उनको परमिशन होनी चाहिए कि वो उसके पोर्स के थ्रू ट्रैवल करके ब्लड वेसल्स तक, या प्लांट्स के केस में स्टोमाटा को क्रॉस करके उसके जाइलम एंड फ्लोएम तक वो पहुंच सके या सेल्स तक पहुंच सके. नेक्स्ट, इट मस्ट बी मॉइस्ट आइदर विद वाटर और म्यूकस. तो वाटर के मिलेगा, मतलब प्लांट्स के केस में, और म्यूकस होगा फिश या कोई एक्वेटिक एनिमल या कोई भी टेरेस्ट्रियल एनिमल में भी. आपने भी देखा होगा अपने नॉस्ट्रल्स में या अपने इंटरनल ऑर्गन्स में, वहाँ पर म्यूकस रहता है. सो इट मस्ट बी मॉइस्ट. मॉइस्ट होने से क्या होता है? मैक्सिमम एक्सचेंज होता है. कोई भी ड्राई सर्फेस होगा तो वहाँ एक्सचेंज कम रहेगा. इट शुड हैव अ लार्ज सर्फेस एरिया. सर्फेस एरिया भी बड़ा होना चाहिए, मतलब वो फ्लैट होना चाहिए. ये सारी पॉइंट्स मेनली उसी एक बात को रिपीट कर रहे हैं कि फॉर मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैसेस. इट मस्ट बी इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, एयर और वाटर. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आना चाहिए तभी एक्सचेंज होगा, नहीं तो फिर जितनी लेयर्स होंगी बीच में, जितने बैरियर्स होंगे, उनको क्रॉस करते करते ऑक्सीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होती जाती है. ठीक है. नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ अ प्लांट एंड ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द पार्ट ऑफ प्लांट विच हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. सो रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज स्टोमाटा एंड लेंटिसेल. इसमें ड्राइंग जब पूछा है तो आपको ये वाला ड्राइंग बनाना है. स्टोमाटा का ओपन एंड क्लोज पोजिशन में, ये ओपन पोजिशन है, ये क्लोज पोजिशन है. नेक्स्ट इज हाउ डू प्लांट्स ब्रीथ. हाउ डू प्लांट्स ब्रीथ, आपको स्टेप वाइज आंसर लिखना है. ये बॉक्स में आपको सारे स्टेप्स के स्टेप्स मिल जाएंगे, कैसे प्लांट्स ब्रीथ करते हैं. व्हेन डू दे रेस्पायर, ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है, नाइट टाइम क्या होता है, तो इस बॉक्स में आपको आंसर मिल जाएगा. थर्ड क्वेश्चन, डू प्लांट्स ब्रीथ एट नाइट. सो आंसर विल बी येस. प्लांट्स में कॉन्टिन्यूसली ब्रीदिंग चल रही होती है. एंड रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जो दिन में भी चलता है, रात में भी चलता है. बट फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन वाला पार्ट है वो दिन में ही होता है, बाकी की रिएक्शंस नाइट में होती है. वहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं होता रात में. नेक्स्ट इज़ हाउ डज़ अ फिश ब्रीद. सो रेस्पिरेशन इन फिश में आपको इसका आंसर मिल जाएगा इस बॉक्स में. कैसे फिशेस ब्रीद करते हैं, दे यूज़ देयर गिल्स एंड ब्लड वेसल्स. तो ये सारे स्टेप्स आपको यहाँ लिखने हैं. व्हाट आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सर्फेस. कोई भी 3 कैरेक्टर्स आप यहाँ से लिख के लिख सकते हैं. सो आई थिंक ये वर्कशीट अब आपको क्लियर है, और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में. थैंक यू.